अपने सारथी को छोड़ दिया, मगर सारथी अनुपमा को नहीं छोड़ेगा। होगी प्रेम की वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, मगर अगले दिन की शुरुआत अनुपमा ने कहा कि एक अच्छे नोट पे होगी। नया साल है, नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत में प्रेम भी आ गया शामिल होने के लिए। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत आज कान्हा जी की याद आ रही है, इसलिए कहानियां बड़ी मिलती जुलती सी दिखाई दे रही हैं। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था तो बहुत कुछ हुआ था। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहानी आपके साथ शेयर की थी। तो कान्हा जी अर्जुन के रथ के सारथी बने थे क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी। अर्जुन ने कान्हा जी की सेना को नहीं अपनाया था। अर्जुन ने कान्हा जी को कहा था कि आप मेरे सारथी बनिए इस युद्ध में। अब कान्हा जी ने जिम्मेदारी ले ली थी सारथी बनने की और दिल से ली थी जिम्मेदारी और दिल से निभाई। जहां पे सच का साथ देना है वहां पे सच, जहां पे मैनिपुलेशन करना है वहां पे मैनिपुलेशन किया, मगर अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। जब अर्जुन के रथ पे थे कान्हा जी और अर्जुन इतने बड़ी सेना को देख के और अपनों को अपने ही सामने देख के तलवारें उठाए हुए हथियारों से लैस देख के अर्जुन का मन डगमगा गया था। अर्जुन ने कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, मैं नहीं लड़ूंगा कान्हा जी, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वहीं पे जो है दोस्तों गीता का ज्ञान जो है कान्हा जी ने अर्जुन को दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन अगर कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो सारथी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, रथ का कोई मतलब ही नहीं रहा, पांडवों का कोई मतलब ही नहीं रहा। मगर यहीं पे कान्हा जी ने गीता ज्ञान दिया और अर्जुन को समझाया कि राइट और रॉन्ग क्या है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो, सामने चाहे अपने भी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उनके साथ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ कहानी रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है प्रेम के साथ। प्रेम ने सारथी होने की जिम्मेदारी ले ली है और ये अनुपमा ने ही प्रेम को दी है, या प्रेम ने ली है या अनुपमा ने हाँ कहा है, जो भी है। अनुपमा का सारथी प्रेम बना और प्रेम ने सारथी बनने की भूमिका बाखूबी निभाई। उस डांस सीक्वेंस से लेके जब पहली बार मिले थे द्वारिका में, उसके बाद भी हर जगह पे ना सिर्फ प्रेम ने अनुपमा को सहारा दिया बल्कि राही को भी हर जगह पे बचाया। एक झूठ भारी पड़ गया और अनुपमा ने अपने सारथी को डिसऑन कर दिया कि तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ, और सारथी चला गया। मगर अगली सुबह सारथी वापस आता है और सारथी आके कहता है कि मुझे भी कुछ कहना है। अब ये सारथी भी कान्हा जी का भगत है, द्वारकाधीश रहता है और सब कुछ वो करता है जो कान्हा जी करते हैं। अब यहां पे वो जरूर एक बात कहेगा क्योंकि वो सारी रात की बात ये भी सुन के गया है, प्रेम भी सुन के गया है। अब प्रेम आके ये कहेगा कि चलो जो भी कुछ हुआ, कम से कम ये चीजें तो सामने आए कि बच्चे फील क्या करते हैं। मेरी गलती, मैंने मानी कि मैंने झूठ बोला, मगर मेरी झूठ के पीछे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि ये बच्चे शराब पिए। इतनी बात तो आप मानोगी ना अनुपमा, ये कहेगा प्रेम। तो जब ये चीजें सामने आएंगी और प्रेम जब एंड इससे करेगा कि अगर आप लोग नए साल की शुरुआत नए सिरे से कर सकते हो तो मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। मैंने क्या ऐसा कर दिया जो इन्होंने नहीं किया? इन्होंने भी झूठ बोला, मैंने भी झूठ बोला, तो ये मौका इनके लिए है कि ये फंक्शन करे, एंजॉय करे, तो मेरे लिए क्यों नहीं है? और बहुत कुछ कहेगा प्रेम, मगर अनुपमा का साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने सारथी बनना अपनी चॉइस से चूज किया है और वो अनुपमा का सारथी है क्योंकि कान्हा जी की यही मर्जी है। तो मुझे तो ये पार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आगे के, क्योंकि अब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है, वो भी बहुत अच्छे से होगी क्योंकि अनुपमा ने बा की आंखों में आंखें डाल के कह दिया कि जैसा मैं चाहती हूं वैसे होगा, यानी कि बा को भी अब उसने बैठा दिया है साइड पे। तो मजेदार सा सीन अब आगे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सारथी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and